अंबानी के पोते की बात हुई। अब जब कोई बच्चा पैदा होता है, हमने कहावतें सुनी है बड़े बुजुर्गों से कि इसके घर में बेटी पैदा हुई, बेटा पैदा हुआ, जब से वो बच्चा पैदा हुआ इसके रात दिन इसका पैसा ही पैसा आ रहा है, इसकी तरक्की होनी शुरू हो गई। ये कैसे हो जाता है कि बच्चा पैदा होता है और माँ बाप की तरक्की आज होनी के शुरू समय होती पे है? देखो, आपने भी कोई बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे शोज किए हैं। आज आप कोई भी कुंडली जब देखते हो किसी एस्ट्रोलॉजर को, तो देखते हो डिटेल डाली और कुंडली ओपन हो गई। हाँ। कुंडली ओपन होते उसमें एक लगन चार्ट, हाँ। आपका मेष लगन है, आपका राहु जो 5वें घर में बैठा है, ऐसे बोलना है ना। हाँ। एस्ट्रो यही देखिए ना। हाँ। बट कभी आप मेरे साथ आप जितने भी पुराने शोज आप देखोगे, तो मैं हमेशा देखता हूं कि बच्चा किस योग में पैदा हुआ। जब भी मैं एपिसोड की शुरुआत करता हूं तो मैं बताता हूं कि ये बच्चा शुभ योग में पैदा हुआ है, ये बच्चा वृद्धि योग में पैदा हुआ, ये बच्चा वरियन योग, व्यातिपात। तो ऐसे ही सबसे पहले मैं बता दूं कि बच्चे के पैदा होने के बाद जब पैदा हुआ तो पैदा होते किस्मत बदल गई पूरे घर परिवार की। हाँ। तो ये योग होते हैं। अच्छा। शुभ योग, सौभाग्य योग, वृद्धि योग, शोभन योग, वज्र योग, हर्षण योग, इंद्र योग, वज्र योग, शुक्ल योग, ये इतने अच्छे योग होते हैं कि इन योगों में वृद्धि योग, सौभाग्य योग, आयुष्मान योग, वृद्धि योग, इनमें कोई भी बच्चा पैदा हो जाए जी, तो वो घर को ही नहीं अपितु पूरी सोसाइटी की किस्मत को भी बदल देता है। वो सोसाइटी की किस्मत को ही नहीं, इस सराउंडिंग एरिया की किस्मत को भी बदल देता है। इस योग में ये दम होता है। योग के बाद देखा जाता है कि बच्चा किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, फाल्गुनी, पूर्वा, भाद्रपद, पुष्य नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र होते हैं जो मूलों में काउंट होते हैं, रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, ये बुध के नक्षत्र जो मूलों में। फिर नक्षत्र देखा जाता है कि बच्चा किस नक्षत्र बहुत बड़ी भूमिका निभाता है मनुष्य के जीवन को अपग्रेड होने में। आपकी जो नक्षत्र हैं और उनके जो ऑनर की पोजीशन, ये बहुत मैटर करती है। अगर आपका नक्षत्र त्रिकोण का मालिक है कुंडली में तो आप बहुत कम समय में बहुत तरक्कियों को करते चले जाओगे, बहुत कम समय में। और आपकी तरक्कियां कोई छोटी तरक्कियां नहीं होंगी, वो ऐसी तरक्कियां होंगी कि इतिहास आपको आपका नाम याद दिलाएगा। उसके बाद देखा जाता है लगन चार्ट। सबसे पहले जब मैं कुंडली देखता हूं तो मैं, अगर किसी का वृषभ लगन हो, मेरा फेवरेट लगन है, क्योंकि गॉड कृष्णा वृषभ लगन में पैदा हुए थे। फिर वृश्चिक लगन, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 3rd टेन्योर पूरा किया है या करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, वो वृश्चिक लगन में पैदा हुए हैं। आज तक कोई वृश्चिक लगन में हमारे देश का प्रधानमंत्री नहीं बना, और पहली बार बने तो देखिए 3rd टेन्योर। बिल्कुल। वो तो अब उनकी एज, क्योंकि अगर वो आज 50 साल के होते तो जितनी बार भी आगे चुनाव होते वो ही बनते। वो इतनी दम्भी कुंडली होती है वृश्चिक लगन। उसके बाद कुंभ लगन, जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सलमान खान, अमिताभ बच्चन जी, ये कुंभ लगन में पैदा, मायावती जी का भी कुंभ। ऐसे लोग अगर सही ट्रैक पकड़ लें, सही बिजनेस चूज कर लें, तो ये भी पीछे मुड़ के नहीं देखते। बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हीरो तक पहुंच जाते हैं। अमिताभ बच्चन जी इलाहाबाद में पैदा हुए, उन्होंने सही डिसीजन लिया, एक्टिंग लाइन चुनी, भले ही 10-17 फिल्में फ्लॉप हुई, लेकिन जब हिट मूवी दी तो उसके बाद सितारे बुलंदियों पर सितारे उनकी फिर कभी कोई फ्लॉप फिल्म बिल्कुल वो याद भी नहीं होगी लोगों। उनकी फ्लॉप फिल्म को भी लोगों ने इतना बार देखा होगा, वो हिट हो गई होगी। उसके बाद आता है सिंह लगन। सिंह लगन में जितने भी आप देखोगे IAS, IPS, IRS, IFS, ये सब सिंह लगन के लोग हैं। सिंह लगन में आधिकारिक गुण ज्यादा होते हैं, कमांड करने वाले गुण ज्यादा होते हैं। ये लोग अच्छे सांसद भी बन जाते हैं, अच्छे विधायक भी बन जाते हैं, अच्छे UPSC करके अच्छा IAS, IPS ऑफिसर बन जाते हैं, या अच्छे मैनेजमेंट किसी बड़ी कंपनियों में जो CEO हैं, जो CFO हैं, ये बन जाते हैं। मैनेजमेंट इनके अंदर बहुत अच्छा होता है। ये 5 लगन जो है, ये 4 लगन जो हैं, ये सबसे स्थिर लगन काउंट होते हैं। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर बात करता है तो स्थिर लगन को वैल्यू दी जाती है। ठीक है। बट सबसे टॉप लगन की मैंने जो जीवन में देखा है वो वृषभ लगन वालों को, कम समय में राजा, क्योंकि इस कुंडली में एक राजयोग बन जाता है, उसको बोलते हैं अखंड साम्राज्य। इससे बड़ा कोई राजयोग नहीं होता।
अखंड साम्राज्य योग का मतलब है अधिपति राज। आप किसी स्टेट पे राज करो, या आप देश पे राज करो, या आप इस पृथ्वी पे राज करो, अधिपति योग, अखंड साम्राज्य योग होगा, तभी आप कर पाओगे। यानी कि पहले तो एलिजिबल तो होना जरूरी है ना, कहते हैं ना पास होने के लिए, क्लास में जाने के लिए पहले तो 33% तो पास होने के लिए चाहिए। उसके बाद 100 लोगों ने पास हो गए, फिर उसमें परसेंटेज काउंट होती है। हाँ। यानी कि ये 99.9% है। हाँ। एक 96 है। अब 4 बच्चों को यूपीएससी में आईएएस मिलेगा, तो वो उनको ही मिलेगा जो टॉप कैटेगरी पे होंगे। एलिजिबल तो हो गए, हाँ। 100 लोग हो गए, लेकिन उस कैटेगरी में जाने के लिए सिर्फ 4, उसके भी जो टॉपर है। तो ऐसे ही अखंड साम्राज्य योग की अपनी विशेषता तो होती है, लेकिन इसमें भी अगर व्यक्ति के कर्माज अच्छे हों तो ऐसा व्यक्ति राजा जरूर बनता, उसको राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता।